जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के चर्चा का मुख्य विषय होगा नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। हालांकि नीति आयोग के स्थापना के बारे में विचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किला से अपने भाषण में ही दिया था। मतलब योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का मतलब योजना आयोग को निष्क्रिय करके देश के विकास के लिए विचार देने वाली एक संस्था का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। उसी संस्था को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की तरह एक सलाहकारी थिंक टैंक मतलब विचार देने वाली संस्था है। और नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब इसकी चर्चा भी संविधान में नहीं है, संसदीय संस्था है, क्योंकि संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग को हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। नीति आयोग को हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जानते हैं। और नीति NITI इसका पूरा नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे, NITI का पूरा नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नरेंद्र मोदी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे। लेकिन जब अरविंद पनगडिया ने उपाध्यक्ष के पद पर से अपना त्याग पत्र दे दिया, तो अरविंद पनगडिया के स्थान पर डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया। मतलब नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और पहले डॉक्टर अरविंद पनगडिया थे। और यू भी कहे कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकाल दूसरा नंबर, इसके कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। और जो इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं वह किसी विश्वविद्यालय के शोध संस्थान के कुलपति होते हैं। किसी विद्यालय विश्वविद्यालय के या शोध संस्थान के जो वरिष्ठ या सेवानिवृत्त जो व्याख्याता होते हैं उन्हें अंशकालिक सदस्य बनाया जाता है। और पूर्णकालिक सदस्य में कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। कौन मंत्री होगा इसका निर्णय
प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसमें 4 पदेन सदस्य होते हैं, 4 पदेन सदस्य होते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री। मतलब 4 कैबिनेट रैंक के या कैबिनेट 4 जो मंत्री होते हैं वह इसके पदेन, जो व्यक्ति रक्षा मंत्री के पद पर होगा, जो व्यक्ति गृह मंत्री के पद पर होगा, जो व्यक्ति रेल मंत्री के पद पर होगा, जो व्यक्ति मानव संसाधन मतलब शिक्षा मंत्री के पद पर होगा, वह नीति आयोग के पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उप प्रशासक नीति आयोग के सदस्य होंगे। मन में प्रश्न होगा, तो नीति आयोग के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो विकास की प्रक्रिया की दिशा में सरकार का सहयोग करना, विकास के प्रक्रिया की दिशा में सरकार का सहयोग करना नीति आयोग का उद्देश्य है। नीति आयोग के कार्य क्या है? तो नीति आयोग के तो ऐसे अनेक सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य में राज्यों की भागीदारी लाना, सशक्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, गांव स्तर पर विकास के लिए प्रणाली का निर्माण करना। इसका लक्ष्य क्या है? तो नीति आयोग ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया है, बल्कि सरकार को सलाह दिया है कि एक एक वर्षों की योजना बनाकर देश का अग्रसर विकास किया जाए। हालांकि नीति आयोग ने 15 वर्षों का टारगेट दिया है और अगले 15 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का नीति आयोग का प्रयास है। तो अनिस के लक्ष्य क्या है? तो 2022-23 तक जो निवेश है उस निवेश में 36% वृद्धि कर देना, रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन करना, सभी क्षेत्रों की, चाहे उद्योग हो, कृषि हो, विनिर्माण हो, सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में क्या करना? वृद्धि करना। श्रमिकों में जो महिला की भागीदारी कम है तो महिला श्रम सहभागिता में वृद्धि करना। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था, तो 1948 में जो न्यूनतम मजदूरी कानून बना था उसे पूर्णतः लागू करना। कृषकों की आय को दोगुना कर देना। ग्राम स्तरीय खरीद केंद्र हर गांव गांव में, ग्राहक सुविधा केंद्र या खरीद केंद्र, ताकि किसान आसानी से अपने उपज को गांव में ही बेच सके। ग्रामीण विद्युतीकरण, हर गांव में बिजली उपलब्ध करा देना, सड़क की सुविधा उपलब्ध करा देना और आधुनिकीकरण करना, मतलब शहर की सारी सुविधा गांव तक पहुंचा देना। बिजली की सतत आपूर्ति, लगातार बिजली गांव में रहे ऐसी व्यवस्था करना और स्मार्ट मीटर, बिजली की चोरी से बचने के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था करना। ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी में सुधार करना, ताकि एक प्रकार का वह स्पीड दे सके ताकि लोगों को काम करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साइबर सुरक्षा, जो हैकर्स लोग होते हैं जो आपके वेबसाइट को, आपके ईमेल को या आपके बैंक के अकाउंट को हैक कर लेते हैं, तो साइबर सुरक्षा प्रदान करना। ये था नीति आयोग। मन में प्रश्न होगा, तो योजना आयोग के जगह या योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया, तो योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? तो देख लीजिए, योजना आयोग, इधर नीति आयोग। बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है, क्योंकि भारत सरकार ने रूस को देखा देखी योजना आयोग की स्थापना किया था। लेकिन जो नीति आयोग है पूर्णतः भारतीय, भारत के 5 महापुरुषों के विचारों का मिला जुला रूप है, तो भारतीय मॉडल पर आधारित है। योजना आयोग में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका समान रूप से होती है। योजना आयोग राज्य को अपना अधीनस्थ मानता है, जबकि नीति आयोग राज्य को अपना सहयोगी मानता है।
योजना आयोग जो योजना का निर्माण करती थी उसका अनुमोदन स्वयं नहीं कर सकती थी, बल्कि योजना आयोग के द्वारा बनाए गए योजनाओं का अनुमोदन जांच पड़ताल एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जबकि नीति आयोग जो भी नीति बनाती है उसका अनुमोदन स्वयं करती है। योजना आयोग संघवाद का विरोधी है, मतलब एकात्मकता पर बल देता है, वहीं नीति आयोग संघवाद का सहयोगी है, पूर्णतः संघवाद की विचारधारा पर आधारित। योजना आयोग केवल केंद्रीय सरकार की योजना पर ज्यादा महत्व देता है, जबकि नीति आयोग क्षेत्रीय, स्थानीय और केंद्रीय सभी योजनाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। ये रहा राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 3 का अंतिम पॉइंट। कल से हम लोग राजनीति शास्त्र के चौथे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।